बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैम स्टूडियो की खुसूसी नशरियात इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन 2024 की तमाम पार्टियों ने अपनी मुहिम स्टार्ट कर दी है और हमने भी आपके लिए ये ख़ास प्रोग्राम तजवीज़ दिया है जिसमें हम बात कर रहे हैं हर पार्टी के उस नुमाइंदे से जो उस पार्टी ने नामज़द किया है, चाहे वो पीएस से ताल्लुक़ रखता हो या नेशनल असम्बली से या एनए से। तो आज मेरे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, शहर हैदराबाद में लोगों को एंटरटेन करने में, लोगों के काम आने में बहुत बड़ा नाम बनाया और अब उन्होंने सियासत में कदम रख दिया। उनका नाम सुल्तान अहमद खान, शायद कुछ कम लोग इस नाम से उनको जानते हों। उनकी मशहूरी का जो नाम है वो है दानिश मेहदी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। दानिश भाई, सबसे पहले तो मैंने आपकी पार्टी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, पार्टी का इंट्रोडक्शन भी आप देंगे जी, और अपना सियासी सफ़र जो आपने इसके साथ स्टार्ट किया उस बारे में भी आप बताएंगे। ओके। साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। मुर्शिद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की ये बैत है, सिंध के लिए है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको समझते हैं तो ऐसा लगता है कि आफाकी शायरी है और सिंध को ऐ मेरे अल्लाह संभाल के रख। ये वो सिंध है कि जो अपनों को और गैरों को अपनी गोद में सुला लेती है और नतीजा ये है कि सिंध सरसब्ज़ है, ज़ाहिर दूसरों के लिए जीती है। दूसरे इसमें आते रहे जाते रहे, पिछले 5000 साल भी गुज़र गए। तो बस यही है कि इस सिंध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सियासत भी है। तो मैं बहुत पुराना हूँ सियासत में, सिंध की सियासत में। सिंध धरती को रंगीन, खुशनुमा, सरसब्ज़ करने के लिए, उसके स्टूडेंट्स के लिए, उसके जो काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, उसके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे मेरा पुराना वास्ता है। ज़ाहिर है कि दानिश मेहदी का तो 20 साल से है और सुल्तान दानिश का 35 साल से है। तो ये एक ताल्लुक़ है मेरा सियासत से। अच्छा, अभी आप किसी पार्टी से? तो पहले मैं अननोन रहा, लेकिन कौमी अवामी तहरीक से मेरा बड़ा पुराना वास्ता है। अयाज़ लतीफ़ वलीजो साहब हमारे रहनुमा हैं, हमारे बानी हैं, रूह रवां हैं। तो उनके साथ ज़ाहिर है कि वो एक ऐसे दानिश्वर हैं, एक ऐसे दानिश्वर सियासतदान हैं कि जो सिंध के सियासतदानों में भी कोई नहीं है और पाकिस्तान की भी सियासतदानों में कोई नहीं है। तो वो बस मेरी पसंदीदा शख्सियत भी हैं और हमारे कायद भी हैं। अच्छा, PS 63 से आप नामज़द उम्मीदवार हैं कौमी अवामी तहरीक से जी। तो सबसे पहले, क्योंकि इस प्रोग्राम को रखने का मकसद जो स्पेशल है वो तो मंशूर है। मंशूर को मैं बार बार, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में मंशूर के मुताबिक बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मंशूर वो एक वादा है, मैनिफेस्टो, जो एक नामज़द उम्मीदवार अपनी आवाम से करता है कि हम इस बार जो आए हैं वो आपके लिए ये सब कुछ लाए हैं, कुछ लेकर आए, ये हम आपसे वादा करते हैं। सही। और अब जब आप हमें वोट दे देंगे तो आने वाले 5 सालों में हम इस मंशूर के मुताबिक या इस वादे के मुताबिक काम करेंगे। तो आपका या कौमी अवामी तहरीक का क्या वादा है PS 63 या पूरे हैदराबाद से? PS 63 ज़ाहिर है कि इट्स पार्ट ऑफ सिंध, इट्स पार्ट ऑफ हैदराबाद। तो समझें कि मंशूर तो एक ही है कि तालीम है, सेहत है, और जब ये दो नाम आ जाते हैं तो फिर उसमें सब आ जाता है कि भाई जब गंदा पानी है तो सेहत कहाँ से आएगी। गंदे स्कूल हैं या नामुकम्मल स्कूल हैं, या जिसमें गाय भैंसें बंधी होती हैं, या जिसमें स्टूडेंट्स के उस्ताद असातिज़ा नहीं आते हैं और ट्रांसफ़र कहीं और करवा लेते हैं। तो मुख्तसर सा मंशूर बस तालीम और सेहत
यस। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि अगर मैं PS63 की बात करता हूँ तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अगर इनके पाकिस्तान की बात करते हैं तो कामरान शफ़ी एक मजबूत कैंडिडेट हैं वहाँ के, और पीपल्स पार्टी से सनम तालपुर साहिबा हैं। उसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान से ज़मान जमील साहब हैं, और मोहम्मद अली कायम खानी हैं JI से, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से। उसके अलावा PTI से रेहान राजपूत हैं। तो ये सारे मजबूत कंटेस्टेंट हैं। आप या कौमी अवामी तहरीक अपनी जीत कैसे मुमकिन बनाएगी तरह से? देखिए, जो कॉन्टेस्टेंट है ना वो मजबूत नहीं है, पार्टी मजबूत है। किसी को नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की कौन है, यानी लेडी है, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन है, TLP का कौन है, MQM का कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उन्हें ये पता है कि TLP है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, जमात है एंड वो भी हैं, जमात इस्लामी भी हैं। हाँ, लोगों को नहीं जानते हैं, आखिर तक लोगों को नहीं जानते। हम लोग, हम आप, हम सब लोग, हम सिर्फ पार्टीज़ को जानते हैं। जेम्स टीवी पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन की कवरेज के सिलसिले में तरतीब दे रहा है जेम्स टीवी इलेक्शन सेल, जिसमें हम जनरल इलेक्शन के दौरान होने वाली तमाम सरगर्मियां अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। मैं काशिफ रफ़ीक बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाइव ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 हैदराबाद के नौजवानों को दावत देता हूं, ख़ास तौर पर वो जो जर्नलिज़म या मीडिया कम्युनिकेशन के तालिब इल्म हैं या फिर अच्छा लिखना या बोलना जानते हैं, वो जेम्स टीवी इलेक्शन मीडिया क्रू का हिस्सा बनकर एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। आप बतौर ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर, होस्ट, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, एडिटर या कंटेंट राइटर इलेक्शन 2024 की बराह रास्त ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें या फिर जेम्स टीवी के ऑफिशियल नंबर 0313316166 पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। और 28 जनवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के दौरान होने वाले इंटरव्यू सेशन में शिरकत के लिए जेम्स टीवी के ऑफिस ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। फिर लोगों से खेलती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन किसका कान कटा हुआ है, कौन किसका कैरेक्टर ख़राब है, कौन कितना अच्छा आदमी है ना। तो ये पार्टीज़ को चाहिए कि इस तरह करे, तो गोया लोगों को नहीं पता कि कौन कैंडिडेट कहाँ से खड़ा हुआ है, बस वल्लाह। ठीक है, मुझे जो आप बात समझाना चाह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाम को भी ये बात आपकी समझ आ रही है कि चेहरे की शायद वैल्यू नहीं है, पार्टी की है। ठीक हो गया। तो अब मैं अगर इसको कौमी अवामी तहरीक के तनाजुर में देखूँ तो मैं कैसे देखूँ, वो भी बता दीजिए। कौमी अवामी तहरीक GDA का हिस्सा है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, और आज से नहीं है, हमेशा से है। और जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे बानी हैं मोहतरम जनाब अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब, वो उसके फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, पार्टी के भी कंट्रोल करते रहे। अच्छा, तो कौमी अवामी तहरीक के ख़ुद अयाज़ साहब जहाँ होते हैं, एक एक दरवाज़े पर वो जाते हैं। इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले हो, इलेक्शन के बाद हो, वो एक एक दरवाज़े पर जाते हैं। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ यानी मुख्तलिफ़ इवेंट्स की वजह से तो लोग यानी अयाज़ लतीफ़ पलीजो को जानते हैं, वो तो GDA को भी नहीं जानते। इसी तरह से हम हैं, हम चूँकि मैं लतीफ़ाबाद में हूँ, तो मैं एक एक दरवाज़े पर जा रहा हूँ। और जब इलेक्शन से पहले भी वैसे ही हर दरवाज़े पर मुख्तलिफ़ कामों की वजह से, मुख्तलिफ़ मसाइल को सॉल्व करने की वजह से
तो हमारी पार्टी का नाम फिर भी लोग कम जानते हैं, हमें ज़्यादा जानते हैं। जी 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 जी, ठीक है। हमारे कामों की वजह से, हमारे चेहरों की वजह से। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि मसाइल हैं, तो क्या कोई ख़ास आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि 63 के अंदर ये ख़ास मसाइल हैं और उनका ये हल है? वो आपको सबने बताया होगा, तालीम, सेहत, सड़कें। मेरे ख्याल से तीसरी कोई बात है भी नहीं। वैसे ही कई सालों से तालीम, और वो ठीक भी नहीं करते। तो वही मसाइल हैं जो सबने कहे, बस। ठीक है, सबने कहे, आपने भी वही बताया तकरीबन कि हाँ ये मसाइल हैं। लेकिन दानिश मेहंदी साहब, हर कंटेस्टेंट का या उसकी पार्टी के सरबराह का सोचने का नज़रिया अलग होता है, और उस जो मसला है उसको हल करने का तरीक़ेकार भी। शहर हैदराबाद के लोगों ने इन 74 सालों में बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ तजुर्बा भी किया है। तो अब जब वो आपके साथ तजुर्बा करें तो डिफरेंट क्या पाएंगे? नहीं किया तजुर्बा ना, करें तो क्या पाएंगे? इन बेचारों ने कोई तजुर्बा नहीं किया। एक जगह पीपल्स पार्टी को तो लोग फिर भी नाम ले लेते हैं जी, दूसरी पार्टीज का नाम लेते हुए भी घबराते हैं। नहीं, लोग लेते हैं नाम, अगर उन्हें कोई इख्तलाफ होता है किसी भी जमात से तो लेते हैं, और आप भी कह सकते हैं अगर आपके कोई है बात ऐसी तो नहीं, बताएं। ये सब एक जैसे हैं। एक्चुअली बात ये है कि वो नाम लेने की क्या ज़रूरत है। जैसे आपने कहा मंशूर साहब तालीम और सेहत, और खोली बात तो ख़राब तालीम और ख़राब सेहत, उसमें फिर पानी भी है, सड़कें भी हैं। इसी तरह से जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना भाई, कुछ भी नहीं किया। तमाम इंडस्ट्रीज़ तबाह, तमाम स्कूल तबाह, तमाम बच्चों का जहन तबाह। छोटे क़द पर बड़ी बड़ी पार्टीज़ ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए छोटे क़द पर कि साहब ये इन चीज़ों की कमी की वजह से होता है। और जो एबॉर्शन हो रहे हैं ख़वातीन में, वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, मगर होटल्स में वो उन्होंने सामने नहीं दिखाए कि आखिर प्रीमेच्योर एबॉर्शंस ख़वातीन में क्यों हो रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें जो बेचारियां नहीं खा रही हैं। खाने पीने की सब चीज़ें महंगी हैं, दवाइयाँ जब आता है ज़िक्र तो वो भी इतनी महंगी होती हैं। और फिर उसके बाद जो वो डॉक्टर्स हैं वो इतने महंगे हो गए हैं कि वो जब अपने हॉस्पिटल में होते हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी पर होते हैं, एक टूटी हुई चेयर और एक टूटी हुई टेबल पर, तो उनका मूड इतना ख़राब होता है चूँकि वो बाहर एक बहुत ही फर्निश्ड रूम में होते हैं और 1500, 2000, 1200 का उनकी फ़ीस होती है। और जो कंपनीज़ हैं वो उनको दबा के एक एक मरीज़ के ऊपर, और एक्सरे मशीन वाले दबा के, यानी एक मरीज़ उनका 5000 का पड़ता है, और वो 100 मरीज़ देखते हैं। जब सुबह अस्पताल में होते हैं तो उनका मूड भी ऑफ होता है, तो वो देर से आते हैं। तो गोया किसी ने कुछ भी नहीं किया। बस ये मंशूर है और ये गुफ्तगू है, वही गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन अब ज़माना बदला। अब वो पार्टीज़ के जिसके अब आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, अगर अब उन्हें भी कामयाब होना है तो शऊर इतना डेवलप हो चुका है कि अब सब फंस गए। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सवाल किया जाएगा, हाँ ये माशाल्लाह सब फंस गए। लेकिन अभी भी शऊर 25% आया है। शुक्र है अल्लाह का कि 25% शऊर अब लोगों में आ गया है। पहले तो साहब मेरे वालदैन और सबके वालदैन बेचारे इन मजहबी तंजीमों ने और इन सियासी पार्टीज़ ने तबाह कर दिए। खाने पीने को कुछ है नहीं। जो इंटेलेक्ट जो है, जो जहानत है, वो ख़त्म। बोर्ड ऑफिस में पैसे दें और कामयाब हो जाएं। और ज़बरदस्त फार्मूला है इसका, ये जो एंट्री टेस्ट का होता है, ज़बरदस्त फार्मूला। किसको कुछ भी नहीं आता, जो डल है उसके रिसेप्टर्स डल हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ग़िज़ा नहीं है ना, यानी मैल न्यूट्रिशन की वजह से। तो बस वो सबसे ज़्यादा नंबर ले लिए और उसके बाद बेहतरीन ट्रेनिंग कर ली, एडमिशन हो गया, पढ़ा जा नहीं रहा, वही वो साइकिक हो जाते हैं वो बच्चे। नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हर शख्स को पैदा किया है कुछ ना कुछ करने के लिए।
तो उसके लिए सब कुछ होना चाहिए। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए यूनिवर्सिटीज़, जो काम करने वाले हैं उनके लिए वोकेशनल्स, जो और कुछ करने वाले हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज़, वर्कर की भी तो ज़रूरत है। यस, तो बस सनतें लगाएं, पढ़ाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। 63 यूसी हल्का 63 के अंदर कोई ख़ास प्रोजेक्ट जो आप सोचते हो कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर एमपीए बन जाता हूँ यूसी 63 से, हल्का 63 से, तो ये प्रोजेक्ट तो मैं चाहूँगा कि इस हल्के में हो। यस, गुड भाई, हम पार्टी हम जीते या हारें, हम लोगों के मसाइल जिसमें तालीम, टीचर्स, पूछगछ, जो वहाँ के ईडीओज़ हैं उनसे गुफ्तगू, बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह इन टीचर्स ने भी कर रखा है। ये कहीं नहीं जाते, अगर दूर कहीं चला गया तो जाते ही नहीं है, अगर अपने एरिया में है करीब करीब तो वहाँ पे देर से जल्दी आ गए और जल्दी से अपना स्कूल खोल लिया और कोचिंग सेंटर खोल लिया। तो इन सब पे कंट्रोल करना है। सड़कें हैं, गलियाँ हैं, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी माशाल्लाह एक से एक मौजूद है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो एक से एक है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए और वो सब मौजूद हैं। बस वो एक दूसरे से मुलाकातें ऊपर इन सब की हो जाती हैं। ये जितनी भी 2-3 पार्टीज़ हैं इनकी सबकी आपस में मुलाकातें हो जाती हैं, उसको छोड़ देते हैं। वो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको छोड़ देते हैं। कोई पैगाम आप अपने हल्के के लोगों को देना चाहें? हल्के के लोगों को यही पैगाम है कि आप अपने आप को सेहतमंद रखें, इन सियासतदानों को ज़्यादा लिफ्ट ना दें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, फुटवर्क करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे बढ़कर आप पढ़ें, उससे बढ़कर काम करें, उससे बढ़कर अपनी एहतियात रखें। कोई मसला है आपका, कोई मसला नहीं हल करेगा। आप कौमी अवामी तहरीक से, जीडीए से, बात एक ही है, कौमी अवामी तहरीक एक फूल है और जीडीए उसका एक गुलदस्ता है। तो आप किसी भी फूल से जो जीडीए में है आप उससे इन कांटेक्ट रहें, अदरवाइज़ आप हमसे कांटेक्ट रहें, हम आपके एरिया में हैं और इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। उसमें नौकरियां हैं, प्राइवेट नौकरियां बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट की नौकरियां बहुत सारी हैं, बेहतरीन बिज़नेस मौजूद हैं। कोई अब आपको वो कोई बिज़नेस नहीं करने दे रहा आपकी गलियों में, आपकी शाहराहों पर 63 में या पूरी सिंध में, तो आप कौमी अवामी तहरीक से कांटेक्ट करें, आपके मसाइल हल करेंगे। आपके स्कूल का मसला है, आपके कोचिंग सेंटर का मसला है, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का मसला है, हमसे करें। इतने सारे लोग मौजूद हैं कि जो पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर आपके प्राइवेट कंसल्टेंट चैम्बर्स में बैठे हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, कौमी अवामी तहरीक से कांटेक्ट करें, अयाज लतीफ़ पली जो साहब से कांटेक्ट करें, आपका नौकर है दानिश मेहदी, उससे कांटेक्ट करें। इन लोगों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि या तो अस्पताल में दाखिल करें गवर्नमेंट वाले में और सही वक्त दें, या यहाँ पे आप इसको सही वक्त दें और फ्री ऑफ कॉस्ट देखें, वरना आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा। हम आपके सेक्रेटरी सिंध के पास, हेल्थ के पास जाएंगे कि सुबह में तो यूनिवर्सिटी यानी अपने कॉलेज, अपने हॉस्पिटल तो जाता नहीं है, यहीं होके बैठा रहता है, बल्कि थोड़ी सी देर के लिए जाता है फिर भाग कर आ जाता है, ये डॉक्टर, ये कंसल्टेंट। ठीक है, बहुत सारे FCPS हैं, FRCS हैं, झूठे हैं, उनकी डिग्रियाँ ही नामुकम्मल हैं, अंडर ब्रैकेट लगा दिया है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि जब अंडर ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कभी पढ़ रहा है वो, लोग उसको बड़ा ऑफिसर समझ रहे होते हैं। ये वहाँ पर जब इस वक्त पढ़ाते हैं तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे होते? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सुबह में भी हो रही होती हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं, 12:30 बजे यहाँ पर आ गए, 1:30 बजे आखिर में फिर चले गए, लाल सा घंटा बजाया, उसके बाद अपने घर चले गए। यही है, सड़कें नहीं बन रही हैं तो उसके बल्दिया को जाके बताएंगे जो वहाँ का चेयरमैन होगा, हैं वो आपस में गठजोड़ कर लिया है, वो सारे पैसे खा जाते हैं। चोर चोर को शिकायत करेगा तो जाएगा कहाँ? तो वो बेचारे खामोश रहते हैं। ठीक हो गया। दानिश भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपको जेम्स टीवी को वक्त देने का। मेरे साथ मौजूद थे नाजरीन दानिश मेहदी साहब, और ये जो है कौमी अवामी तहरीक से PS 63 से नामजद हुए हैं, अयाज लतीफ़ पली साहब की जो पार्टी है और जो GDA का हिस्सा भी है। उम्मीद है कि आपको इनका मंशूर समझ आया होगा, और इंशाल्लाह किसी और एपिसोड के साथ, किसी और मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए जेम्स टीवी।